गुरु महाराज जी, हम आपको प्रसन्न कैसे करें? हम आपके सच्चे शिष्य कैसे बन सकते हैं? आपका अथाह प्रेम पाने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए? गुरु प्यारे साधकों, कुछ ऐसा ही आज हम इन अनुभवों में श्रवण करेंगे। यह आज मामूली अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने इनको मामूली अनुभव क्यों कहा, यह आप आगे जाकर जब इनको सुनोगे तब आपको पता लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। यह अनुभव मामूली ना होने की वजह यह है कि यह अनुभव तब किए हैं जब गुरु महाराज जी ने दिव्य शांति महोत्सव किया था। जब गुरु महाराज जी की कृपा से दिव्य शांति महोत्सव पूर्ण हुआ था, तब उस समय के अंदर गुरु महाराज जी कैसे अपने साधकों के बीच में आए और कैसे अपना प्रेम लुटाया, वह आज हम इन अनुभवों के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। दिव्य शांति महोत्सव में एक गजब की होड़ लगी थी। सबसे अनुपम बात यह है कि यह होड़ थी स्वयं गुरुदेव और उनके दीक्षित शिष्यों के बीच। इसको लेकर कि कौन किस पर कितना प्रेम, कितना स्नेह और अपनापन लुटाता है, दोनों में लुटाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। खुद को दूजे को देने की भावना थी। एक तरफ थी असंख्य धारणाएं जो सागर में खोने मिटने और विलीन हो जाने को बेतहाशा दौड़ रही थी, और दूसरी तरफ था विराट सागर जो अपना कतरा देकर कृपा की बारिश बन छमछम बरसना चाहता था और इन धाराओं को सींचना चाहता था। दोनों ओर भावनाओं का बड़ा जबरदस्त विज्ञान काम कर रहा था। इधर संगत की आंखों में आंसुओं की भेंट थी, तो उधर गुरु महाराज जी के नैनों में भी नमी का प्रसाद देखने को मिला। इधर संगत ने भरे गले में गुरुवर की महिमा गान किया, तो उधर भी गुरु महाराज जी ने करुणा में बहाने में कोई कमी ना छोड़ी। जितना प्रेम और उत्साह लेकर संगत नूरमहल पहुंची, उतनी ही अधीरता से श्री गुरु महाराज जी उनका इंतजार करते पाए गए। गुरु दर्शन की जितनी उतावली हमारी प्रेम में संगत थी, उतने ही दर्शन देने को बेसब्र हमारे गुरु महाराज जी थे। और इस महोत्सव के दौरान गुरु महाराज जी का अधिक समय अपने कक्ष में ना रह पाते थे। वे अक्सर अपने निवास स्थान के साथ लगी छत से दर्शन दिया करते। और एक सुबह प्रचारकों और कार्यकर्ताओं ने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, आप अपनी इस छत पर दर्शन देने के लिए बाहर ना आया करें। इससे संगत में ऐसा उफान उठता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आश्रम के मेन गेट के टूटने तक की संभावना पैदा हो जाती है। महाराज जी ने कहा, ठीक है, हम नहीं आएंगे। लेकिन अगली सुबह गुरुदेव NRI क्वार्टर की छत पर विराजमान थे, जहां से उनका अपनी संगत के साथ सीधा संपर्क था। और इस तरह महोत्सव के दौरान कभी छत से कभी बालकनी से एंगल ढूंढ कर गुरु महाराज जी संगत को दर्शन देते थे, या यूं कहें कि अपने प्रेमी जनों को दर्शन दिया करते थे। और यही नहीं, पहले दिन गुरु महाराज जी जब मंच पर आसीन हुए तो संगत ने अपने हजारों प्रश्न उनके श्री चरणों में लिखकर भेजे। जो स्वामी भैया ने इन प्रश्नों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि संगत के अधिकतर प्रश्नों का यही भाव था कि गुरु महाराज जी, आपको हम प्रसन्न कैसे करें? हम आपके सच्चे शिष्य कैसे बन सकते हैं? आपका अथाह प्रेम पाने के लिए एक भक्त को क्या करना चाहिए? सच में कैसी अलौकिक प्रीति है। इधर एक है और उधर अनेक, बल्कि असंख्या, फिर भी
प्रीति की रीति में कहीं कोई कटौती नहीं। पूरा समर्पण गुरु महाराज जी संगत के हृदय में और संगत गुरु महाराज जी के हृदय में। इसी की कुछ जीवन लीलाओं को इस लेख के माध्यम से पेश करेंगे। तो गुरु प्यारे साधकों की जब तड़फ दोनों तरफ से होती है तो वह कम नहीं बल्कि प्रेम का एक ऐसा रूप होती है जो देखने लायक हुआ करती है कि महाराज जी को स्वामी भैया ने और सेवादारों ने प्रार्थना की कि महाराज जी आप संगत को दर्शन मत दे, अभी संगत को रोकना मुश्किल हो जाता है। तब गुरु महाराज जी अपनी बात से मुकर गए। महाराज जी उनको बोले, ठीक है मैं दर्शन नहीं दूंगा, पर महाराज जी से भी रहा नहीं गया अपनी संगत को देखे बगैर, और वे फिर भी अपनी संगत को दर्शन देने चले आए। तो ऐसी प्रबलता होती है प्रेम के अंदर भक्तों की। अगर हम गुरुदेव को सच्चे हृदय से पुकारें तो गुरुदेव अवश्य चले आते हैं। और एक और अनुभव यहाँ पर श्रवण कीजिए कि महोत्सव के दिनों में रात को ठंड बहुत बढ़ जाया करती थी। यह आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि पंजाब में थोड़ी सर्दी नूरमहल की साइड ज़्यादा होती है। दिव्य शांति महोत्सव में तब वहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ करती थी। तो महोत्सव के दिनों में रात को ठंड बहुत बढ़ जाया करती थी। हालांकि सारे ब्लॉक्स में नीचे पुआल और गर्म मैटिंग बिछी हुई थी, ओढ़ने के लिए कंबल भी थे, पर फिर भी एक बूढ़े बाबा को दो कंबल ओढ़ाकर भी वे ठिठुर रहे थे। उनके हाथ पैरों में कंपन हो रही थी। दो सेवादार गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर उन बाबा के पास पहुँचे और बोले, बाबा सर्दी काफ़ी लग रही है ना? बाबा हंसे और बोले, नहीं मज़ा आ रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर आज तक कभी पहाड़ी इलाके में जाने का आनंद नहीं ले सका था। गुरु महाराज जी ने यहीं कुल्लू मनाली और शिमला के मौसम का लुत्फ दे दिया। और यह है एक भक्त का नज़रिया, गुरु महाराज जी के दीक्षित साधकों का दृष्टिकोण, जो अभाव में भी कृपा और पूर्णता ढूंढा करते हैं। उधर गुरु महाराज जी के हृदय की कोमलता की अगर उपमा खोजना चाहे तो हर उदाहरण छोटा लगता है। महोत्सव के दिनों में एक ऐसी घटना घटी। रात को एक बुजुर्ग कैंप के बाहर बिना कोई कंबल लिए कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए। और रात को जब गुरु महाराज जी कैंपों के सर्वे पर निकले तो दृष्टि उन बाबा जी पर पड़ी। महाराज जी बोले कि इन्हें तो ठंड लग रही होगी, जल्दी से इनके लिए कोई कंबल लेकर आओ। महाराज जी सिर्फ आदेश देकर चले नहीं गए, बल्कि वहीं खड़े रहकर अपने शिष्यों को तब तक स्नेह भरी दृष्टि से निहारते रहे जब तक कि कंबल आकर उन पर डाला नहीं गया। गुरु महाराज जी की इस लीला को देखकर सभी सेवादारों की आंखें भर गई। वे सोचते रहे कि गुरु महाराज जी को हर शिष्य की चिंता है और उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का भी भान है, जिसे पूरा करने में हम इतना प्रयास करते हैं वह हम चूक जाते हैं। उधर जब सेवक ने उन बुजुर्ग पर कंबल डाला तो उसकी आंख खुल गई। गुरु महाराज जी तब तक वहां से जा चुके थे। सेवादार भाई ने अब गुरु महाराज जी की बात बुजुर्ग बाबा को बताई। यह सुनकर बाबा की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। अरे जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं, तो गुरु महाराज जी से भेंट नहीं होती, पर वे प्रभु मेरे लिए यहाँ खड़े थे। उन्हें भला किसने बताया कि मुझे ठंड लग रही है? बाबा जी धन्य होकर बारंबार भीतर से नमन करते रहे।
गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभव हमें कितनी अच्छी प्रेरणा देकर गए। पहले अनुभव में हमने श्रवण किया कि बाबा जी को ठंड महसूस हो रही थी, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई अभाव दर्ज नहीं कराया कि यहाँ अभाव ऐसे हैं, यह ऐसे हैं, वैसे हैं। उन्होंने कहा, अरे मुझे तो आनंद आ रहा है इस ठंड में भी कि मैं गुरु कृपा को यहाँ भी अनुभव कर पा रहा हूँ। तो इसका एक सीधा सा अंतरा यह बनता है कि एक साधक पॉजिटिव रहा करता है। हर स्थिति के अंदर ही हमें भी पॉजिटिव रहना सीखना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी को पकड़ लेना चाहिए। और यही एक साधक का सबसे बड़ा गुण हुआ करता है। इन्हीं सब वचनों के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल एक नए दिव्य अनुभव के साथ, जो हमारे जीवन को एक नई प्रेरणा से भर देगा। तब तक के लिए जय महाराज जी की, जय श्री राम।